हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद में अपन ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था अणुभार, परमाणु भार, इन सब के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट और वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये वाला जो रिलेशन है वो भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हें यूज होता है। जैसे यूज कैसे होगा तुम्हारे पास में एग्जाम में, तुम्हें क्या होगा, या तो वेपर डेंसिटी देके तुम्हें क्या पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, या मॉलिक्यूलर वेट देके उसकी वेपर डेंसिटी पूछी जा सकती है। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहला जो होगा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, यह मैं बोल सकता हूं अणुभार और वाष्प घनत्व के बीच में संबंध की अपन बात करेंगे। अब देखो, ये रिलेशन ड्राइव करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए वेपर डेंसिटी होती क्या है ना। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वेपर डेंसिटी क्या होती है। अब देखो, वेपर डेंसिटी जो है वो एक रेशियो होता है किस किस का, किसी भी गैस के घनत्व और हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व है उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, वेपर डेंसिटी। तो मैं यहां से इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ density of a gas and density of hydrogen गैस, है ना। मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, वेपर डेंसिटी जो है किसी भी गैस की डेंसिटी और वेपर हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है उसका रेशियो होता है। तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी, और शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन वीडी भी यूज करते हैं। तो वो क्या होगा तुम्हारे पास में, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। किसका, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से अपन डिवाइड करते हैं। यहां से इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ गैस को डी गैस लिख सकते हैं अपन, बिकॉज डेंसिटी को अपन स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को मैं DH2 लिख सकता हूं, है ना। और बहुत, अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मैंने यूनिट जो इकाई मात्रक बताया था वहां पर भी बताया था कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है तुम्हारे पास में, वो होती है मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, है ना। तो मैं इस वाले रिलेशन को यूज करके मैं देखो डेंसिटी ऑफ गैस ऐसे लिख सकता हूं, क्या किसी भी V वॉल्यूम अपन कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी V वॉल्यूम है जहां पे अपन किसकी डेंसिटी निकालेंगे, गैस की, और सिमिलरली उसी वॉल्यूम पे किसकी डेंसिटी निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस की। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गैस ऑफ certain V liter volume upon MH2 of certain V liter वॉल्यूम, है ना। मीन्स मैंने क्या किया, कोई भी गैस था उसका V लीटर वॉल्यूम लिया और उसका मास, है ना, और यहां पे क्या, हाइड्रोजन गैस का मास और उसका V वॉल्यूम। तो यहां से तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, M गैस, कैसे लिख सकते हैं, M गैस, यदि मैं इसको मॉलिक्यूल्स में बोलना चाहूं, M गैस ऑफ N मॉलिक्यूल्स अपॉन MH2 ऑफ N मॉलिक्यूल्स। ये बना, बिकॉज यहां पे वॉल्यूम दोनों में क्या है, कॉमन है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कि तुम्हारे पास में ओनली मास बचेगा। वो बोल सकते हैं अपन N मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। और इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, मान लो मैं उसको वन मॉलिक्यूल के लिए बात करना चाहूं, क्योंकि मेरे को ड्राइव करना है क्या, किसके बीच में रिलेशनशिप, मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में। तो यहां से ये तो क्या था तुम्हारे पास में, ये Vd था, तो यहां से तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, Vd इक्वल टू, यदि मैं वन मॉलिक्यूल की बात करूं,
है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं m गैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल अपॉन MS2 ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब देखो ऊपर वाला तो क्या रह जाएगा, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होगा, और नीचे MS2 ऑफ 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 2 AMU होता है। तो यहां से जो VD आएगा तुम्हारे पास में वो क्या बनेगा, VD जो बनेगा वो होगा तुम्हारे पास में m गैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर, इसका कितना होगा 2। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो वेपर डेंसिटी है VD वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो यहां से जो वेपर डेंसिटी का जो रिलेशनशिप आया वो क्या है तुम्हारे पास में, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, है ना। तो ये बहुत ही इजी से था, बट तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। और तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू VD वेपर डेंसिटी। तो ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमसे पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ जो हाइड्रोजन डिवाइड किया। तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो तो क्या होगी, ग्राम पर ml बोल सकते हो या kg पर ml बोल सकते हो, बट दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी क्या है डेंसिटी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि जो वेपर डेंसिटी है वो क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ना। तो आगे अपन कुछ पॉइंट्स में अपन लिख लेंगे। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये बहुत ही इजी था रिलेशनशिप ड्राइव करना, बट तुम्हें ऑन रिजल्ट पता होना चाहिए। यदि रिलेशनशिप तुम्हें याद नहीं होता तो रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए ना। लिख लो इसको जिसको लिखना है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होते हैं उसको अपन ड्राइव करते हैं। देखो एसटीपी पे अपन बात करेंगे, एसटीपी है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपन बात करते हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा था कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और अब इस लिखा था अपन ने क्या, 2 इंटू डेंसिटी ऑफ गैस क्या था, m गैस ऑफ सर्टेन v लीटर वॉल्यूम, सर्टेन v लीटर वॉल्यूम अपॉन MS2 ऑफ सर्टेन v लीटर वॉल्यूम, है ना। यही आएगा तुम्हारे पास में। तो यहां से यदि मैं इसको लीटर में बोल सकता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 2 होगा इनटू अपन क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 लीटर गैस अपॉन मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन।
ठीक है, ये लिखा मैंने क्या, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, लीटर की फॉर्म में लिख लिया, मास ऑफ 1 लीटर, 20 लीटर की जगह मैं क्या यूज कर लिया, 1 लीटर यूज कर लिया दोनों जगह, है ना। अब देखो मास ऑफ हाइड्रोजन तुम कैसे फाइंड करोगे, डेंसिटी ऑफ जो हाइड्रोजन होती है वो तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.00089 ग्राम पर ml। ये क्या है तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन की डेंसिटी है। तो अपन पता होता है कि डेंसिटी जो होती है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अरे मास अपॉन वॉल्यूम, मास जो होते हैं तुम्हारे पास में ग्राम में होता है और वॉल्यूम किस में लेते हैं अपन, ml में, मिली लीटर में। अब देखो मैंने हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम यूज किया वो कितना यूज किया, 1 लीटर यूज किया है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं DS2 इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम। 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं 1000 ml, बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml होता है। तो यहां से m ऑफ S2 क्या जाएगा, m वो क्या हो जाएगा, d ऑफ S2 कितना है, ये वाला है, तो 0.00089 इंटू 1000, है ना, ग्राम। तो m ऑफ S2 जो आया तुम्हारे पास में वो कितना है 0.089 ग्राम आया। और इसकी वैल्यू अपन यहां पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज गैस तो ऊपर वाली तो कोई भी हो सकती है। तो यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस अपॉन 0.089। अब देखो 2 को जब 0.089 से तुम डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्स 22.4 इन लीटर, है ना। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 22 लीटर। तो यहां से पता चल गया कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इक्वल होता है किसके, 22 लीटर के। हाँ हो गया। ये बात हुई किसकी, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम की, कि अपन कैसे उसको ड्राइव करते हैं। हाइड्रोजन की डेंसिटी ये तुम हमेशा तुम्हें याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस में हो सकता है वो इनडायरेक्टली पूछ ले। डायरेक्टली भी जेट जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, डायरेक्टली वो तुमसे पूछ लेता है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होगी इन ग्राम पर ml, kg पर ml। वो तो यूनिट कन्वर्जन तुम्हें आना ही चाहिए, वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम की। इसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो डायरेक्टली भी तुमसे पूछे जा सकते हो या तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन ने देखा वेपर डेंसिटी की बात की। तो वेपर डेंसिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट की थी, हाइड्रोजन की। तो ये हार्ड एंड फास्ट है कि वेपर डेंसिटी थी तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो जो डेंसिटी अब किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लिखो वेपर डेंसिटी इज कैलकुलेटेड with respect to hydrogen gas S2 gas under standard or similar temperature, under similar temperature and pressure कंडीशंस में, है ना। अपन वेपर डेंसिटी जो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। और जो कंडीशन है दोनों गैसों की क्या होनी चाहिए, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो देखो क्या है, बहुत बार तुम्हें पूछ लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, उसकी क्या कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो
रिलेटिव का मीन्स है अपन एक डेंसिटी को किसके दूसरी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जनरल में ऐसा बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस बी, है ना। देखो अगेन ये क्या है, डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे इनकी यूनिट की जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो वेपर डेंसिटी है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी भी क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है तुम्हारे पास में, यदि मैं किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जो है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में यदि कैलकुलेट करता हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां से बोल सकता हूं इट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना। ये भी किसके रेस्पेक्ट में करते हैं अपन, वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो यहां से जो फोर्थ पॉइंट होगा वो मैं ये बोल सकता हूं कि वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी तीनों क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी। वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी एंड क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी आर यूनिट लेस क्वांटिटीज। ये पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यूनिट लेस क्वांटिटी कौन सी होगी, या वेपर डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। फिफ्थ पॉइंट मैंने पहले भी बात की थी एसटीपी और एनटीपी की, है ना, कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या होती है। तो एसटीपी क्या है, एसटीपी का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक बार मैं और लिख देता हूं। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अब ये होती क्या है तुम्हारे पास में, स्पेशल टेम्परेचर। एसटीपी का मीन्स होता है जो टेम्परेचर होगा वो 270-30 केल्विन, और अपन उसको बोल सकते हैं 0 डिग्री केल्विन, एंड जो प्रेशर होगा वो होता है तुम्हारे पास में 1 बार प्रेशर। ये तो बात हुई किसकी, एसटीपी की। और एनटीपी क्या होता है तुम्हारे पास में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो ये क्या होगी तुम्हारे पास में, यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो होता है 273.15 केल्विन, है ना, और उसको तुम बोल सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये बात हुई किसकी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वेपर डेंसिटी के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसके बाद में एनटीपी और एसटीपी। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा और उसको मैं नाम दे रहा हूं गोल्डन की पॉइंट। तो देखो गोल्डन की पॉइंट क्या होता है, ये क्या है,
तो देखो मैंने 5 बॉक्स बनाए, इनको मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं वो देख लेना। सबसे पहले तो जो मिडिल वाला होगा उसमें मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, स्मॉल n, है ना। नीचे वाले में मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं मोलैरिटी, यहां पे लिख रहा हूं मैं मास इन ग्राम, और यहां पे लिख रहा हूं वॉल्यूम इन लीटर। एट एसटीपी और एनटीपी, है ना। तो अब देखो सबसे पहले अपन रिलेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रिलेट होते हैं, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन ने देखा था किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल एन से। यदि मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि गिवन है और मेरे को निकालने का है नंबर ऑफ मोल्स, तो अपन क्या करते हैं, एवोगैड्रो जो नंबर था उससे अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये डिवाइड का सिंबल है, और किससे डिवाइड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। जब कहां से कहां जाना है, मेरे को ये वाला एरो बता रहा है कि इस वाले बॉक्स से यहां जाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एन से डिवाइड करूंगा। ये वाला एरो क्या बताया, यदि मेरे को यहां से यहां आना है, कहां से, नंबर ऑफ मोल से मेरे को क्या निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा, जो एवोगैड्रो नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन Na हो गया पहला बॉक्स। सेकंड बॉक्स में देखो यहाँ पे यदि मास इन यदि ग्राम्स में गिवन है, तो यहाँ पे भी वही 2 एरो बनाऊंगा मैं, एक ये वाला जहां से इस वाले बॉक्स से यहाँ पे जाएंगे, और एक ये बनाऊंगा जहां से क्या आएंगे, इस वाले बॉक्स से यहाँ पे आएंगे। अब देखो मास इन ग्राम में यदि गिवन है और मेरे को क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स, तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किसके, मॉलिक्यूलर वेट से। तो ये डिवाइड का सिंबल, और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और यदि क्या है, नंबर ऑफ मोल से कहां जाना है, मास इन ग्राम, तो यहां पे तुम क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास और वेट, है ना। यदि यहां से यहां जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, यदि यहां से यहां आना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचा थर्ड, सेम इसमें भी वही 2 एरो में बनाऊंगा, यहां से यहां और यहां से यहां। मींस एक तो यदि मेरे को इस वाले बॉक्स से यदि मेरे को वॉल्यूम गिवन है और मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम को अपन किससे डिवाइड करते हैं, 22.4 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको। और क्या होगा, यदि नंबर ऑफ मोल्स मींस इस बॉक्स से यदि मेरे को यहां पे जाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको 22.4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बात रही तुम्हारे पास में मोलरिटी, तो मोलरिटी तुम बोलोगे सर ये होती क्या है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। या मैं बोल सकता हूं मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि एक जो मोल है कितने लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट देख लो तुम्हें कि कन्वर्जन कैसे करते हैं ना। यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मैं उसको डिवाइड कर दे रहा हूं किससे, वॉल्यूम इन लीटर से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलरिटी में। और यदि मोलरिटी से मेरे को कहां जाना है, नंबर ऑफ मोल्स में, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा तुम्हारे पास में, लीटर में, है ना। तो ये इंटर कन्वर्जन था कि मोल से तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। जब ग्राम मास गिवन हो तो यहां से देख सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से यदि मोल निकालने तो तुम ये यूज कर सकते हो, वॉल्यूम से मोल निकालने तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, मोलरिटी से मोल निकालने तो ये यूज कर सकते हो। ये जो डायग्राम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जो मोल कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, मैंने इसको एक ही डायग्राम में कंबाइन करने की कोशिश की है, और ये बहुत कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।